डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 में आज कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पर लेके आए हैं जो कि बल युग्म पर आधारित हैं, कपल पर, मूवमेंट ऑफ कपल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल्स हैं। तो इन न्यूमेरिकल के लिए देख लीजिए, इसमें देखा चित्र में दिखाए गए धुरे के सिरे ए पर, यानी जो चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर ये पॉइंट है, ये धुरा है, यहाँ पर ए बिंदु, ए नाम इसका देखा है। ठीक है, धुरे के सिरे ए पर बल युग्म का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है। इसमें ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इस डायग्राम में भाई इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ डायग्राम को देखो और इस डायग्राम में पॉइंट ए पर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करना है। और इसका नेचर से मतलब यह है कि मूवमेंट ऑफ कपल, ठीक है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, केवल दो ही तरीके का पॉसिबल है। तो वो हमें कैलकुलेट करना है कि पॉइंट ए पर हमें मूवमेंट ऑफ कपल एंड इट्स नेचर, ठीक है, बल युग्म का मान ज्ञात करना है। बल युग्म का मान तथा प्रकृति हमें इसकी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स, इधर 7 न्यूटन का फोर्स, इधर 5 न्यूटन का फोर्स, इधर फिर 7 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर है। इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा। पहले क्वेश्चन आपको एक बार बता दूं कि इन क्वेश्चनों में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में दिखाए गए पिंड को संतुलन में रखने के लिए आवश्यक बल युग्म का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो चित्र दे रखा है, इस चित्र में आप देख लीजिए कि इधर से ये 40 किलो न्यूटन का फोर्स दे रखा है और इधर से 40 किलो न्यूटन का फोर्स दे रखा है। ये जो डायग्राम है, इसके इस वाली एज पर, इस पॉइंट पर, ये डायरेक्शन आप देख लीजिए, डायरेक्शन किधर एरो बना हुआ है, 40 किलो न्यूटन का फोर्स, और यहाँ पर 40 किलो न्यूटन का फोर्स दे रखा है। और इसके मिडिल से जो लाइन गई हुई है, ठीक है, वहां से इसके इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस 0.5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की 0.5 मीटर ये डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि कपल निकालना है। ठीक है, यानी मूवमेंट ऑफ कपल या कपल निकालना है, और ये बताना है कि यहाँ पर ये संतुलन में है ना, इसे संतुलन में रखने के लिए, ठीक है, कपल का मान ज्ञात कीजिए और उसकी नेचर, कपल का मान और उसका नेचर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कपल है, पहले तो आप कपल देखेंगे कि कपल कौन सा बना हुआ है, किस टाइप का कपल है, उसकी वैल्यू क्या है। और इसको संतुलन में रखने के लिए आपको पता है, मैंने कपल वाले वीडियो बताया था कि एक कपल को केवल कपल ही बैलेंस कर सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, केवल एक सिंगल फोर्स बैलेंस नहीं कर सकता। इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, एक पिंड पर जिसका प्लेन चित्र में है, यानी जो डायग्राम आपको दे रखा है इसका प्लेन यानी व्यू, ठीक है, ये जो आपने पढ़े होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, तो उसी तरह से इसका ये जो व्यू दे रखा है, ठीक है, कुछ समतलीय बल तथा एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा है। बल युग्म का आघूर्ण जो है वो इस तरह से यह कार्य कर रहा है। इसकी यूनिट दे रखी है 15 न्यूटन मीटर, है ना, 15 न्यूटन मीटर है। तो इसका मतलब ये बल युग्म का आघूर्ण दे रखा है जो कि इसके प्लेन पे कार्य कर रहा है। ठीक है, और कुछ बल लगे हुए हैं जिनकी डायरेक्शन आपको दे रखी है और इनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया आपसे ज्ञात कीजिए कि पिंड संतुलन में है अथवा नहीं। तो इन क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन ये वाला रफ कर ले रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर इसे भी रफ कर दे रहा हूँ, ये रफ कर दिया मैंने। इसको हल करते हैं पहले। ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लूं ताकि आपको थोड़ा बढ़िया से दिखाई दे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन या हल। तो क्वेश्चन के लिए मैं रफली यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था हमें, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, ये इसकी 4 आर्म ऐसी दी हुई है। ठीक है, ये और यहाँ पर कुछ फोर्स लगे हुए हैं, एक की फोर्स ये लगा हुआ है। ठीक है, ये था 5 न्यूटन, और एक और फोर्स यहाँ पर देखा 7 न्यूटन का। ठीक है, इस तरह से 7 न्यूटन,
और ये 5 न्यूटन, ठीक है, और ये 7 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर ये 7 न्यूटन का फोर्स दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस दे रखी थी, डिस्टेंस ये जो थी वो 1 मीटर थी, यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक 1 मीटर, ठीक है। और एक 1 मीटर ये दे रखी है, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, ये धुरा ए पर यहाँ पर कुछ ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम धुरे पर 2 बल युग्म, ठीक है, धुरे पर 2 बल युग्म लग रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 7 न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है इस डायरेक्शन में और 7 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में। देखिए हमने आपको बताया था बल युग्म कहाँ बनता है, अगर फोर्स ऐसे लगे हुए हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, पैरेलल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के अलग अलग बिंदुओं पर या अलग अलग क्रिया रेखाओं पर, बिंदु ए और बी अगर मान लीजिए यहाँ पर दिए हुए होते तो इनके बीच की डिस्टेंस ये दे रखी है 1 मीटर, है ना। इस तरह से 1 मीटर ये डिस्टेंस दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए भाई ये 7 न्यूटन का फोर्स है और ये भी 7 न्यूटन का फोर्स है, ये 2 फोर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बल युग्म का फॉर्म हो रहा है, बल युग्म एक बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको यहाँ पर बता दूं कि धुरे पर, ठीक है, 2 बल युग्म लग रहे हैं। एक बल युग्म ये हो गया और दूसरा बल युग्म के लिए देखिए 5 न्यूटन का फोर्स देखिए ऐसे लगा हुआ है और एक 5 न्यूटन का फोर्स और है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है ना। ये है 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन, यानी सेम फोर्स है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, लंबवत दूरी, वो दे रखी है फिर से 1 मीटर, है ना। ये लंबवत दूरियां दे रखी हैं। तो एक बल युग्म ये बन गया और एक बल युग्म ये बन गया। तो दोनों 2 बल युग्म हमारे पास बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ धुरे पर 2 बल युग्म यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। धुरे पर 2 बल युग्म यानी धुरे यानी स्पेंडल है, धुरे ए पर 2 बल युग्म, ठीक है, धुरे ए पर 2 बल युग्म, ठीक है, लग रहे हैं। कौन कौन से बल युग्म, ये, ठीक है। इन्हें लिखने का तरीका मैं ये लिख ले रहा हूं कि एक बल युग्म सी है, C1 है, और C1 के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, फोर्स। चलिए ये ले रहा हूं पहला बल युग्म 7 और इनके बीच की डिस्टेंस 1। ऐसे लिखने का तरीका होता है। कपल नंबर 1 7 न्यूटन के फोर्स, 7 न्यूटन के 2 फोर्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, जिनके बीच की दूरी ये कहलाती है 1 मीटर, ठीक है, डी। तो कपल को रिप्रेजेंट करने का मैंने तरीका आपको बताया था कि F इंटू F कॉमा डी, ठीक है। F क्या है, वो बल युग्म है जो कपल बना रहे हैं, वो बल हैं। F क्या है, वो 2 बलों का जोड़ा है जो बल युग्म फॉर्म कर रहे हैं, जिनके बीच की दूरियां, लंबवत दूरी कितनी है, डी। तो तरीका है लिखने का, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बल युग्म इतना और दूसरा तथा एक मैंने कह दिया C2 बल युग्म लग रहा है, जिसका जो बल युग्म फॉर्म करने वाले फोर्स 5 न्यूटन के हैं और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। चाहो तो यहाँ पर आप न्यूमेरिक इसकी यूनिट भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले मूवमेंट निकालेंगे, यानी मूवमेंट मतलब M1, ठीक है। पहले बल युग्म का मूवमेंट निकालेंगे, ठीक है, बिंदु किसके पड़ता ए के पड़ता। तो चित्र में यहाँ पर दिया हुआ है धुरे ए पर बल युग्म का मान, ठीक है, बल युग्म का मान निकालना है और उसकी प्रकृति, ठीक है। तो बल युग्म का आघूर्ण हमें यहाँ पर निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में बल युग्म का आघूर्ण यहाँ पूछना चाहिए कि बल युग्म के आघूर्ण का मान, बल युग्म के आघूर्ण का मान तथा प्रकृति ज्ञात की। ये पूरे क्वेश्चन में ये होना चाहिए। क्वेश्चन में कहीं यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। बल युग्म के आघूर्ण का मान हमें निकालना है। तो M1 के लिए निकालेंगे। तो M1 आपको पता है बल युग्म का आघूर्ण, फार्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है। दोनों बलों में से कोई एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, या फिर इसी को हम कहते हैं दोनों बलों में से कोई एक बल तथा बल युग्म की भुजा के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो हमने ये वीडियो में आपको बताया था, तो आपको पता है, ठीक है। तो M1 बराबर हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, F इंटू डी, ठीक है, F इंटू डी, या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू लगा दें 7, ठीक है, इंटू 1। बात समझ रहे हैं।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 न्यूटन मीटर, ये हमारे पास आ गया। अगर ये प्लस में आ रहा है तो प्लस का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मैंने एंटी क्लॉकवाइज माना है, आप क्लॉकवाइज मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो 7 न्यूटन की देखिए दोनों फोर्स क्या है, यहाँ पर तो भाई क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, है ना, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज के लिए आप यहाँ पर जो चिन्ह यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यह क्या है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ये दोनों घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज के लिए आप सिंपली ये लिख दें, ये वाला डायरेक्शन ये, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज है। बल युग्म का आघूर्ण, पहले का कपल, फर्स्ट कपल के बल युग्म का आघूर्ण हमारे पास ये आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे सेकंड कपल के, ठीक है, जो सेकंड कपल है उसके बल युग्म का आघूर्ण हम निकालेंगे। तो M2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा F गुणे डी, F हमारे पास 5 है और डिस्टेंस 1 है, तो हमारे पास आएगा 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है क्लॉकवाइज, आप देख लीजिए 5 न्यूटन और 5 न्यूटन के फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, 7 न्यूटन और 7 न्यूटन के फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास जो परिणामी, ठीक है, परिणामी बल युग्म का आघूर्ण है, परिणामी बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण, परिणामी बल युग्म का आघूर्ण अगर हम m मान लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 प्लस m2 के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो हमारे पास 7 प्लस 5 बराबर 12 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था, दोनों मिलकर ये क्या आएंगे क्लॉकवाइज ही आएंगे, ठीक है, दोनों मिलकर के क्या आएंगे क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ कपल आया है वो 12 न्यूटन क्लॉकवाइज आया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था बल युग्म का मान, बल युग्म के आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने फाइंड आउट कर दिया इतने, और इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, इसकी बल युग्म के आघूर्ण की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बल युग्म के आघूर्ण की प्रकृति कैसी है क्लॉकवाइज, बल युग्म के आघूर्ण की प्रकृति क्लॉकवाइज है, क्योंकि भाई धुरे पर जो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा वो दोनों कपलों के कारण लगेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर परिणामी बल युग्म का आघूर्ण जो है वो इस धुरे पर लगने वाला है और धुरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास था उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हमको करना है। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई खास बात नहीं है, सिंपल है, बस बल युग्म आपको बनाने आ जाए और बल युग्म का आघूर्ण आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर लेने जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आप पहले पॉज करके इसको नोट कर लें, ठीक है, पहले आप लोग क्या करेंगे इसको नोट कर लेंगे, ठीक, उसके बाद इसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब नोट हो जाएंगे तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड में जो बना हुआ था वो कुछ ऐसे था, तो उसका डायग्राम मैं यहाँ पर पहले बना लूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से था ये, है ना, थोड़ा सा कम कर लूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से था, ठीक है, ये इस तरह से था, है ना। यहाँ पर कुछ फोर्स लगे हुए थे, एक यहाँ लगा था इस पॉइंट पर 40 किलो न्यूटन या न्यूटन जो भी है 40 किलो न्यूटन, और यहाँ भी था आपका एक इस पॉइंट पर लगा हुआ 40 किलो न्यूटन का फोर्स, यानी 40 किलो न्यूटन, ठीक है, 40 किलो न्यूटन का फोर्स। और ये डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डिस्टेंस थी, देखिए यहाँ से इसके जो मिडिल पॉइंट से है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर ये डिस्टेंस थी इतनी, है ना। ये ऐसी यहाँ पर दे रखी थी 0.5 मीटर, है ना, ये डिस्टेंस दे रखी थी। और क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है कि पिंड को संतुलन में रखने के लिए आवश्यक बल युग्म का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन फिर से यहाँ पर दिक्कत वाला दे रखा है। क्वेश्चन में ये कहना चाहिए कि क्या है, पिंड को संतुलन में रखने के लिए आवश्यक बल युग्म के आघूर्ण का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन को देखें, यहाँ देखिए भाई दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, देखिए एक 40 न्यूटन का फोर्स जो है वो ऐसे जा रहा है
और एक 40 न्यूटन का फोर्स ऐसे आ रहा है, ठीक है, इधर एक इधर। अगर इस फोर्स के लिए मैं आगे बढ़ा दूं और इस फोर्स के लिए इधर ले आऊंगा ना, इस तरह से, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके लिए आप देख लीजिए, ठीक है, बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है इनके, ठीक है भाई। यहां से यहां तक कितनी है 0.5, और यहां से यहां तक क्या है 0.5 है ना। तो 0.5 और 0.5 को अगर ऐड करेंगे तो यहां पर हो जाएगी क्या 1 मीटर डिस्टेंस। दोनों जो बल है ना, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1 मीटर। ये 40 किलो न्यूटन का फोर्स ऐसे होगा और 40 किलो न्यूटन का, ठीक है, फोर्स ऐसे होगा। यानी जब दो पैरेलल फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हों और जिनके बीच की डिस्टेंस है ना सेम, दो सेम फोर्स यानी सेम मैग्नीट्यूड के पैरेलल फोर्स है ना, इस तरह से अगर हैं तो वो एक बल युग्म को फॉर्म करते हैं। एक बल युग्म इससे बनता है, ठीक है। तो वो बल युग्म हमारे पास क्या बन रहा है, कपल बन रहा है। और कपल में जो कपल बनाने वाले फोर्स हैं वो 40 किलो न्यूटन, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो किलो न्यूटन, कॉमा 1 मीटर की डिस्टेंस इनके बीच की डिस्टेंस है, ये हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब हम पिंड पर लगने वाले बल युग्म का मान निकालेंगे, बल युग्म के आघूर्ण का मान निकालेंगे, ठीक है। पिंड पर लगने वाले, ठीक है, लिख लो चाहो तो, पिंड पर, ठीक है, लगने वाले, ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा m बराबर F इंटू डी। F क्या है, दोनों बलों में से कोई एक बल का परिमाण, और ये भुजा कहलाती है, ठीक है। किसकी भुजा कहलाती है, बल युग्म की भुजा, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है, जो कि क्या 1 मीटर। तो हमारे पास ये क्या होगा 40 किलो न्यूटन मीटर, m बराबर, ठीक है, 40 किलो न्यूटन मीटर आया है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर, हम अगर यहाँ पर चाहें, ठीक है, कुछ छोटा बना ले रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये दो फोर्स लगे हुए हैं इस डायरेक्शन में, है ना, ये तो ये इस तरह से घूमेंगे ना, ये वाला फोर्स क्या है इधर घूमेगा, ये वाला फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ऐसे देख लें, ठीक है। ये क्या है क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज है तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। तो अब हम यहाँ पर, इन्होंने पूछा संतुलन में, है ना, कि पिंड को संतुलन में रखने के लिए, ठीक है, संतुलन में रखने के लिए आवश्यक बल युग्म का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब आप देख लीजिए कि पिंड पर जो अप्लाई हो रहा है वो इतने किलो न्यूटन में 40 किलो न्यूटन मीटर का बल युग्म का आघूर्ण यानी क्लॉकवाइज इस पर अप्लाई हो रहा है, लग रहा है। अब पिंड को हम संतुलन में बनाए रखना चाहते हैं, तो संतुलन में बनाने के लिए इतने किलो न्यूटन का फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है। इतने किलो न्यूटन का फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ कपल, है ना, इतने यानी 40 किलो न्यूटन मीटर के बल युग्म का आघूर्ण एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में लगेगा, तभी ये इस पिंड को संतुलन में कर पाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, पिंड के संतुलन के लिए, है ना, यानी पिंड, ठीक है, के संतुलन के लिए, ठीक है, पिंड के संतुलन के लिए 40 किलो न्यूटन मीटर, और ये ऊपर की डायरेक्शन में मैंने दिखा दिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इतने किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बल युग्म के आघूर्ण की आवश्यकता होगी। अगर इतने किलो न्यूटन मीटर के बल युग्म के आघूर्ण को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर लगा दें, तो हमारे पास पिंड जो है संतुलन अवस्था में होगा, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड जो क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन के लिए, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन इसका देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका क्या था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसके ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास बात नहीं है। इन्होंने दे रखा था कुछ इस तरह से, इसका डायग्राम मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे दिया हुआ था डायग्राम में, ठीक है, ये इस तरह से डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ था इस साइड में, ये क्या था
5 न्यूटन का था, एक और था यहाँ पर 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन के 2 फोर्स, और यहाँ पर एक था यहाँ पर 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए अगर अच्छा यहाँ पर 50 न्यूटन और 50 न्यूटन, चलिए ठीक है, 50 न्यूटन दे रखे थे, मैंने लिख दिया, तो 50 न्यूटन आप लिख लीजिए, 50 न्यूटन, और यहाँ पर 100 न्यूटन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 न्यूटन की ये फोर्स दे रखे थे। और इसमें जो फोर्स लगा था, ठीक है, यहाँ पर ऐसे है ना, ये लगा था 15, ठीक है, न्यूटन मीटर का। ये बल एवं का आघूर्ण एक लगा हुआ था, बल एवं का आघूर्ण लगा हुआ 15 न्यूटन मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी डिस्टेंस भी दे रखी है, इधर की 0.5 मीटर ऐसे दे रखा है, इस तरह से, ठीक है, ये दिया हुआ भाई। तो यहाँ पर ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो लगा हुआ है क्या, एक बल एवं का आघूर्ण लगा हुआ है, ये डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसको मैं प्लस मान लूँ एंटी क्लॉकवाइज को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने प्लस मान लिया, ठीक है, तो क्लॉकवाइज को माइनस मानूंगा। तो यहां पर सबसे पहले हम कपल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई, कपल बनाने की कोशिश करते हैं। कपल देखिए कैसे बनेगा, तो पहले तो देख लीजिए यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, उन फोर्सों को यह देख लीजिए, एक ही क्रिया रेखा पर, देखिए बस इस क्रिया रेखा पर दो बल लगे हुए हैं, एक है 100 न्यूटन का और एक 50 न्यूटन का, भाई 2 फोर्स लगे हुए हैं। तो एक 100 न्यूटन का, एक 50 न्यूटन का है। तो इसको मैं जरा कुछ ऐसे करूं, ठीक है भाई, ये इस लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ पर क्या है, ये 50 न्यूटन का फोर्स इधर है और ये 100 न्यूटन का फोर्स इधर है। तो अगर हम इसको देखें तो ये 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में रह जाएगा, ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में रह जाएगा। इस तरह से अगर हम बनाए तो इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है, 50 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है, और जिनके बीच की दूरी 5 मीटर है, ठीक है भाई। मैं ऐसे इसको बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, 15 न्यूटन मीटर, ठीक है, ऐसे बना सकता हूँ। इधर वाला मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 बल लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर, सेम मैग्नीट्यूड, इनका परिमाण क्या सेम है, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, कपल का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने कह दिया यहाँ पर एक कपल जो बन रहा है मेरे पास, वो कितना बन रहा है, 50 न्यूटन, ठीक है, कॉमा 0.5 मीटर, ये एक कपल बन गया मेरे पास, है ना। और इस कपल का मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालें, ठीक है, इस कपल का हम क्या निकालते हैं, मूवमेंट ऑफ कपल, है ना, बल का आघूर्ण अगर निकालें तो वो हम निकाल सकते हैं 50 गुणा 0.5, तो हमारे पास आएगा ये 25, ठीक है, इतना न्यूटन मीटर। और ये चूंकि प्लस में आया है तो प्लस को हम एज्यूम कर चुके हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है भाई, एंटी क्लॉकवाइज अगर हमने ये मान लिया कि इतना जो फोर्स हमारे पास लगे हुए हैं 50 न्यूटन के, वो इस बॉडी के या इस पिंड के प्लेन पर, ठीक है, एक्सटर्नल ये इतना फोर्स या मूवमेंट ऑफ कपल इतना प्रोड्यूस करेंगे 25 न्यूटन मीटर का, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं कह दे रहा हूँ कपल नंबर 1 ये था, इसका मूवमेंट ये है, और एक ऑलरेडी M2, एक इस पे ऑलरेडी ये लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, 15, ठीक है, न्यूटन मीटर का एक और ऑलरेडी मूवमेंट ऑफ कपल ये लगा हुआ है, प्लस में दे रखा है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो ये हमारे पास एक एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। एक बल युग्म हमने निकाल लिया कि भाई बल युग्म हमारे पास ये है, एक बल युग्म हमारे पास ये है, दोनों बल युग्म हमने इस तरह से निकाल लिए, ठीक है, हमने बल युग्म का आघूर्ण ये इस तरह से निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, परिणामी बल युग्म का अगर हम आघूर्ण निकालें, ठीक है, परिणामी बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, तो परिणामी बल युग्म का आघूर्ण हमारे पास कितना होगा उसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पर जरा ध्यान दें, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, ये 50 न्यूटन और 50 न्यूटन के दोनों ये फोर्स हैं, ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर जरा ध्यान दें, ये मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, ये जो है 50 न्यूटन और 50 न्यूटन के दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, तो इसलिए इनकी वैल्यू माइनस में होगी, या फिर हम कह सकते हैं ये हम एरो का चिन्ह यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है ना। हम इनका क्या निकालें, परिणामी बल युग्म का आघूर्ण। तो परिणामी बल युग्म का आघूर्ण का होगा M1
ये इस तरह का चिन्ह लगाएंगे M2, यानी जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा लो। इस चिन्ह का मतलब ये होता है, इस चिन्ह का मतलब ये होता है बड़े वाले में से छोटे वाला घटा लो। ठीक है, तो M1 हमारे पास क्या है 25। ठीक है, 25 इसके लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, और माइनस करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस इसका मतलब माइनस ही होता है। ठीक है, यानी बड़े में से छोटे को घटा दो। ये हमारे पास इस तरह से होगा, ये ऐसे दिया हुआ। ठीक है भाई, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए मूवमेंट हमारे पास जो बचेगा ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है, ज्यादा है, तो ये 10 क्या बचेगा मेरे पास, न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये परिणामी हमारे पास क्या मिल गया भाई, परिणामी बल युग्म का आघूर्ण मिल गया। ये परिणामी बल युग्म का आघूर्ण मिल गया कि हमारे पास इतना ये होगा, है ना। कैसा होगा, ये हमारे पास क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इतना हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज होगा इतना, और हमें क्या है, इसको संतुलन करना है। ठीक है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हमको ये जो बल है इसके विपरीत, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतने न्यूटन मीटर का एक फोर्स लगा दें, तो ये जो इस पर लगने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण है वो संतुलन हो जाएगा। संतुलन के लिए यहाँ लिख रहे हैं अतः। ठीक है, संतुलन के लिए, संतुलन, ठीक है, संतुलन के लिए हम क्या कहते हैं, 10 न्यूटन मीटर। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी इतने न्यूटन मीटर का। ठीक है, हमारे पास क्या आया था, इतने न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ये निकल के आया परिणामी बल युग्म का आघूर्ण। और एंटी क्लॉकवाइज इतने ही न्यूटन मीटर के 10 न्यूटन मीटर के एंटी क्लॉकवाइज बल युग्म के आघूर्ण को अगर इस टॉप व्यू पर हम अप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये जो टोटल इस पर लगने वाला मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ कपल है, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और पिंड क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, संतुलन में हो जाएगा। और वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए यहीं पर इसको लेक्चर को स्टॉप करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।